चैंपियंस ट्रॉफी का इंडिया का शॉकिंग स्क्वाड आ गया है और स्क्वाड बड़ा शॉकिंग है। और एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, इंडिया वनडे में पकड़ के ना बजा देता है और वनडे की वो बहुत स्ट्रांग साइड है। व्हाइट बॉल में इतनी तबाही टीम है वो कि किसी को आसपास भी आने नहीं देती। टेस्ट में भी अच्छी थी, अच्छी है, लेकिन वो बीजीटी में जो हो गया छोड़ो। लेकिन बेटा वनडे का जो स्क्वाड है ना चैंपियंस ट्रॉफी का, बेटा कई टीमों के अभी ही वो कहते हैं कच्चियां पाट गई हैं, चड्डियां लीक हो। अभी पहले तो इन्होंने 10 तारीख को ड्राफ्ट करने थे और 10 तारीख को इन्होंने बोला था ग्वादर में होंगे, और आज ईमेल आई है पीसीबी की कि नहीं जी वो ग्वादर में तो नहीं होगा, कोई लॉजिस्टिक मसला हो गया, कुछ परेशानी होगी, कुछ ऐसा वैसा हो गया, तो अब वो 13 तारीख को लाहौर में ही होंगे, 13 तारीख को। ठीक है जी। तो पहले तो ये कि इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, ये फिर अपना मजाक खुद बनवाते हैं। एक दफा सोच समझ के कोई फैसला करना चाहिए। अजीबोगरीब किस्म के इनके फैसले होते हैं। तो पहले जो ग्वादर जो है वो कहीं किसी और कंट्री में था या वीजा लेके जाना था वहां पे, या जो लॉजिस्टिक का मसला, पहले ये सारे मसले मसाइल आपको पता नहीं होते कि हाँ जी मसला हो सकता है वहां पे लॉजिस्टिक का या दूसरा तीसरा ये वो। पहले तुम पूरा एनालाइज कर लो तमाम हवालों से और फिर एक ही फैसला करके बताओ कि हाँ जी कहाँ होना है। इस तरह की हरकतों से अपना मजाक खुद बनवाते हैं और वही एन मौके पे एंड पे जाके तब्दीलियां करते हैं। वो जैसे आपको पता ही है इंग्लैंड की टीम उन्होंने टूर करना था पाकिस्तान का, उनका कोच कह रहा है कि वो सानू दस दो साढ़े मैच कितने कराने ने, तुसी कौन से वेन्यू पे आप मैच करवाएंगे ताकि हम उसके मुताबिक कहीं ना कहीं अपना जो स्क्वाड अनाउंस करें। पता ही कोई नहीं, एंड पे आखिरी मौके पे जाके ये अनाउंस करते हैं। तो इन्होंने सारे काम ही अंजने ने, सारे के सारे काम इनके इसी तरह के हैं। लास्ट मोमेंट पे ये अपनी कही हुई बात से पीछे हट जाते हैं, फिर कोई और बात पीछे ले आते हैं। तो अब वो ग्वादर में नहीं लाहौर में होगा ड्राफ्ट। चलो वो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम हवालों से सोच के एक ही बात करें ना। फिर लोग बाद में क्वेश्चन करते हैं कि हाँ भाई ऐसा क्या मसला हो गया, क्यों एकदम से आपने चेंज कर दिया पूरे का पूरा वेन्यू, तो कोई वजह, कोई मसला, कोई परेशानी क्या? तो पहले से आप लोगों का एक ही काम है और सोच समझ के करना चाहिए, अच्छे तरीके से पूरा प्लान करके एक ही दफा अनाउंस करो। बार बार क्यों अपना मजाक बनवाते हो? तो खैर वो अब 13 तारीख को होंगे और उसमें प्लेटिनियम कैटेगरी के कुछ प्लेयर्स हैं जिनके नाम अभी मैं आपको बताऊंगा। लोकल तो पाकिस्तान ने अपने प्लेयर्स तो कर ही दिए, ऊपर नीचे जो भी है वो भी आई विल लेट यू नो। लेकिन स्मिथ और विलियमसन, इनका अभी तक की स्मिथ का तो कह रहा नहीं जी मैं कुछ नहीं, और विलियमसन को भी ये रोप इन करने के चक्कर में है, लगे हुए हैं कहीं ना कहीं यहाँ विलियमसन ना आ जाए। तो अब देखिए कि वो प्लेयर्स के जिनको आईपीएल ने नहीं रखा। हाँ इस वीडियो में मैं बात क्या करूंगा पहले आपको ये बता दूं, एक तो ये बात करूंगा और दूसरा पीएसएल और आईपीएल ये एट द सेम टाइम होंगे इस दफा, एक ही टाइम पे। यानी उसी जब आईपीएल शुरू हो जाएगा बीच में पीएसएल भी शुरू होगा, तो साथ साथ ही ये सिलसिला जो है वो होगा और दोनों जो मैचेस हैं दोनों लीग्स के वो साथ साथ ही चलेंगे। साइम अयूब की इंजरी वो चला गया, चलो लंदन, अच्छी बात है, कुछ इन्होंने अर्जेंसी दिखाई है। और चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हिसाब किताब है। और इंग्लैंड और अफगानिस्तान के हवाले से अभी एक बात है, वो इंग्लैंड के काफी यहाँ पे लोग प्रेशर डाल रहे हैं इंग्लैंड की टीम पे कि आप अफगानिस्तान से मैच जो है अपना मत खेलें चैंपियंस ट्रॉफी का। इंडिया का शॉकिंग चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड आ गया है। वो जैसे आपको पता ही है इंग्लैंड की टीम उन्होंने टूर करना था पाकिस्तान का, उनका कोच कह रहा है कि वो सानू दस दो साढ़े मैच कितने कराने ने, तुसी कौन से वेन्यू पे आप मैच करवाएंगे ताकि हम उसके मुताबिक कहीं ना कहीं अपना जो स्क्वाड अनाउंस करें। पता ही कोई नहीं, एंड पे आखिरी मौके पे जाके ये अनाउंस करते हैं। तो इन्होंने सारे काम ही अंजने ने। अब इन 12 में से वो मैंने आपको बता दिया, इन 12 में बुमराह नहीं है। अब की चोनमल होगी हुई है क्योंकि इंडिया का शॉकिंग चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड आ गया है। और आपको मैं स्क्वाड बताता हूं चैंपियंस ट्रॉफी का। और एक और बड़ी बात हबत मैं बता दूं आपको, बेटा इंडिया ने इस चैंपियन ट्रॉफी में पकड़ के बजाना है। आप लिख के ले लीजिएगा, लिख के ले लीजिएगा कि चैंपियन ट्रॉफी का जो स्क्वाड है अभी मैं आपको बताता हूं। और बेटा एक और मेरी बात याद रखिएगा, 23 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है दुबई में, वनडे का मैच है। 2-3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के स्टेटमेंट मैं सुन चुका हूं, वो घंटे कह रहे हैं कि जी वो इंडिया को वन साइडेड हरा देगा पाकिस्तान, ठीक है वन साइडेड। वो तनवीर अहमद नहीं, वो कछुआ, वो कह रहे हैं इंडिया वन साइडेड हार जाएगा पाकिस्तान से, और इंडिया सेमीफाइनल में भी। मैं एंड पे हम इस देखो स्क्वाड आपको बताता हूँ, एंड पे प्लेइंग 11 भी हम बनाएंगे और एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया के क्या चांसेस होंगे
उसके बाद मेरी नजर में तो मैं फाइनलिस्ट भी आपको सब कुछ क्लियर कट हम करके जाएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले स्क्वाड आपको बता दूं चैंपियंस ट्रॉफी का जो इंडिया का है, और मोस्ट जो है वो प्रॉब्लली यही स्क्वाड होगा अप्रोक्सीमेटली। देखें, सबसे पहले रोहित शर्मा, और एक बड़ी शॉकिंग खबर भी है, एक प्लेयर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर भी होगा इंडिया का, समझ लो वो इंडियन टीम का बैकबोन है। आपको पता है वो कौन सा प्लेयर है, एंड पे मैं बता भी दूंगा। रोहित शर्मा वनडे वर्ल्ड कप में जिस वे ऑफ माइंड सर के साथ उस बंदे ने 23 का वर्ल्ड कप खेला था, फ्रंट से आगे वो बंदा आगे चार्ज करता था, और उस वर्ल्ड कप में इंडिया एक ही वजह से कामयाब रहा है कि भाई रोहित शर्मा ऊपर से आके जिस तरह तेज बैटिंग करता था, ठीक है, और वो इसी मोमेंटम के साथ आएगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा ने वही जो है वो बजाता था आगे पकड़ के, वनडे वर्ल्ड कप में भी वो यही करता था, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी रोहित शर्मा यही करेगा, उसकी यही गेम है, और उसी गेम की वजह से टीमों को बच जाता है पकड़ के। रोहित शर्मा, शुभमन गिल को वनडे का बहुत बड़ा प्लेयर है, वनडे में एवरेज भी आई थिंक उसकी 59 की है, और इस बार शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना है भाई, बड़े टूर्नामेंट में पकड़ के बजानी है, लिख के दे रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट के पापा, क्रिकेट के अब्बू विराट कोहली, किंग विराट कोहली, ये इंडिया के 3 हो गए। चौथे पे आ जाएंगे के एल राहुल की 23 के वर्ल्ड कप में, 2023 के वर्ल्ड कप में चौथे नंबर के ऊपर जिस तरह की, 5वें नंबर के ऊपर जिस तरह की परफॉर्मेंसेस थी वो आप सब ने देखी। बड़े टाइम के बाद इंडिया का मिडिल ऑर्डर चौथा 5वां नंबर सेट हुआ था, और इन दोनों ने किया था, के एल राहुल ने और श्रेयस अय्यर ने। अय्यर चौथे नंबर के ऊपर आके इसने बैटिंग की थी, और तबाही बैटिंग की थी, मतलब पकड़ के घंटा बजा दिया था जो है वो अय्यर ने। जिस तरीके से अय्यर ने बैटिंग की थी, जिस तरीके से अय्यर खेला था, वो इस बार भी उसी इंपैक्ट के साथ आएगा, और अभी भाई डोमेस्टिक में रन्स करके आ रहा है, अभी डोमेस्टिक में रन्स करके अय्यर आ रहा है, ठीक है, ये भी बात रखिएगा। और उसके बाद 4 मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद आ जाएंगे हार्दिक पांड्या हो गए 5, ठीक है। हार्दिक पांड्या ने भी भाई वो बंदा तबाही बंदा, और वो जो उसकी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जो उस बंदे ने पीक पकड़ी है वो भी बड़ी तबाही किस्म की पीक थी। हार्दिक पांड्या के बाद आ जाएंगे जी आपके रविंद्र जडेजा के बाद आ जाएंगे आपके अक्षर पटेल। अब हमने कितने नाम बता दिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, राहुल, अय्यर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, सही है, अक्षर पटेल आ गया, कुलदीप यादव आ गया, कितने हो गए 9 आपके 9, और आपके 3 फास्ट बॉलर आएंगे अंदर, जिसमें 9 और 3 कितने हो जाते हैं 12, जिसमें आएंगे मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, ये आपके हो गए 12 बंदे। अब इन 12 में से वो मैंने आपको बता दिया, इन 12 में बुमराह नहीं है, इन उसके रन्स का फ्लो भी ऐसा है कि वो रन चलाता है तो बॉलिंग पे प्रेशर आता है, उसका ना होने से भी अभी हमें फर्क पड़ा है काफी। एक बैट्समैन तो मिस था ही था, लेकिन एक प्रॉपर इन फॉर्म प्लेयर मिस होना, उसका इम्पैक्ट हमें नजर आया बैटिंग पे। बट सर, मैं इमेजिनरी क्वेश्चन है, जाहिर है वो नहीं खेला, बट सैम खेलता, आपको अब लग रहा है कि इन 2 में से एक इनिंग में इसका 100 था इस पिच के ऊपर? ये जिस तरह का पिच था, इस पे पाकिस्तान के 3-4 प्लेयरों को रन करने चाहिए थे, और ये 600 तभी होता है जब 3 प्लेयर 100 करते हैं, वरना 600 जितने हुए हैं उठा के देख लें, किसी का 200 होता है, किसी का 150 होता है, और 2-3 छोटे-छोटे 7 स्कोर लगते हैं 70-80 100 के, तो फिर ये होता है 600। तो वो ऐसे ही होना था। हमारा पहले इनिंग बहुत खराब गई और दूसरी में फिर जरा अच्छा खेले, तो पहली में प्रोबेबली टायर्ड होंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube वीडियो रिडीम में। दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से अब चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारत ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। इस स्क्वाड में एक से एक दिग्गज खिलाड़ी, वही जो पहले 2023 के वर्ल्ड कप में रिकॉर्डर हैं, उनको देखकर पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है कि यदि इसी प्रकार से खेले इंडिया का चैंपियन ट्रॉफी स्क्वाड रहा तो इंडिया इस बार भी अनबीटन रहेगा और चैंपियन ट्रॉफी भी अपने घर ले जाएगा। इस पर पाकिस्तानी मीडिया के तरह रिएक्शन आ रहे हैं। आप लोग भी अपने रिएक्शनों को कृपया साझा करें। जय हिंद, जय भारत। मैच में 160 ओवर की फील्डिंग के बाद अगले कहते हैं आओ बैटिंग करो, तो वो तो आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो हमारा जो सिस्टम है ना 100 ओवर का पॉइंट सिस्टम, और 100 ओवर के बाद 400 पे मैक्सिमम पॉइंट है, उसके बाद पॉइंट चाहे 600 कर लो कोई पॉइंट नहीं मिलता, तो टीमें डिक्लेयर कर देती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है।
अब वो जब डिक्लेयर करती हैं तो फिर अगली मंजिल तो है ही नहीं, वो डोमेस्टिक में तो वो बिल्डअप ही नहीं हो रही। तो ये हमें, मैं कई दफा कह चुका हूं कि ये आपका डोमेस्टिक को टेस्ट क्रिकेट से रिलेट